राय जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये लगातार छानबीन चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी खुल करके देखने को मिल रहा है, इलाहाबाद बार एसोसिएशन के द्वारा हो या फिर दिल्ली में हो। अभी और क्या सच है जो बाहर आना है, और उसके अलावा विरोध किस तरीके से हो रहा है इस पूरे मामले में? उनसे एक बार फिर से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो 3 तस्वीरें हैं वो सारी हकीकत बयां कर रही हैं। हालांकि कैश की सच्चाई क्या है इसके बारे में छानबीन की जा रही है। उनके आउट हाउस में जिस तरीके से आग लगी और उसके बाद वहां पर जले हुए नोट बरामद किए गए थे, उसका सच क्या है ये जानने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस वालों को भी फोन जब्त किए गए हैं, उनसे भी बयान जो है उनके दर्ज किए जाएंगे और जस्टिस वर्मा पर भी सवाल खड़े हो गए। हालांकि वो ये कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जस्टिस वर्मा के घर जो कैश मिला उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया। अब देखिए पूरा मामला क्या है वो समझाते हैं आपको। दिल्ली में जज के घर पर कैश मिलने का ये पूरा मामला है। आध जले नोट तब बरामद होते हैं जब उनके घर में आग लगती है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो बुलाई जाती है और फायर ब्रिगेड की टीम जब वहां पर पहुंचती है आग बुझाने के लिए, तो उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है उसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचेंगे राज्यों के बार एसोसिएशन अध्यक्ष, क्योंकि लगातार उनका विरोध हो रहा है, तबादला किया जा रहा था, इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी देखने को मिला था। कर्नाटक एसोसिएशन ने सीजेआई से अनुमति मांगी है इस पूरे मामले में कि छानबीन होनी चाहिए, और इसी के साथ जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है वो भी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि कैश कांड को लेकर के जो सूत्रों के हवाले से खबर आई वो यही कहती है कि कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है जस्टिस वर्मा का भी इससे। हालांकि अभी जांच होने तक नतीजों पर पहुंचना सही नहीं होगा। जस्टिस वर्मा के घर पे जो कैश मिला था उसे लेकर के जस्टिस वर्मा पूरी तरीके से मुकर गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है, लेकिन जो 8 पुलिसकर्मियों के इस पूरे मामले में फोन जब्त किए गए हैं, अब उनसे भी पूछताछ होगी, उनके भी जो बयान है वो दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि एंट्री एग्जिट का सिर्फ एक गेट है। अगर कोई गया ही नहीं तो आखिरकार वो आउट हाउस में जो पैसे हैं वो कैसे पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अखिलेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, लगातार बार एसोसिएशन के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, जांच भी हो रही है, विरोध और जांच की आग अभी और कितनी बाकी? देखिए, जिस तरह से जांच तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, कमेटी के 3 मेंबर्स दिल्ली आ चुके हैं, तीसरा दिन है आज, और उनकी जांच लगातार जारी है। इस घर में जहां नोट मिला था दिल्ली पुलिस के जरिए उस एरिया को सील करा दिया गया है। ये सारी कवायद हो चुकी है, पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ये भी हम आपको बता दें कि सबसे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ जो लोग थे, जो जुडिशल से जुड़े हुए लोग, चाहे उनके पर्सनल सेक्रेटरी हों, चाहे उनके जो भी अधिकारी जस्टिस वर्मा से जुड़े थे हाईकोर्ट के, उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद पुलिस अधिकारी, फायर अधिकारी, बाकी गवाहों से पूछताछ होगी। लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि दूसरी तरफ जो सिफारिश की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट इनके ट्रांसफ़र की, उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन है वो लगातार विरोध कर रहा है। उसके सदस्य दिल्ली आ रहे हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल से मुलाकात कर रहे हैं, और यही नहीं, वो चीफ जस्टिस से भी समय मांग रहे हैं कि हम अपना विरोध दर्ज कराएं और कि जस्टिस यशवंत वर्मा को वहां फिर से ट्रांसफर न किया जाए, क्योंकि अगर ऐसी दाग लगी है तो पहले ये हो कि ये क्लीन चिट हो। इनकी जांच कमेटी जो बनी है वो इनको पहले या तो क्लीन चिट दे, और दूसरे जो एसोसिएशन है, दूसरे भी। कैश कांड में एक्शन कब होगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है यकीनन खुलासे होंगे। बहरहाल बड़ी खबर आपको ये बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो कैश मिला उस मामले में कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस के 8 कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। तुगलक रोड थाने के एसएचओ समेत 8 पुलिसकर्मी हैं जिनके फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस वालों का फोन फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। वीडियो की जांच के लिए मोबाइल को जब्त किया गया है। तो सच्चाई क्या है, जल्द ही इसका खुलासा होगा, क्योंकि जो घर पर कैश मिला जस्टिस यशवंत वर्मा के, उस कैश को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ये सब कुछ किसी के द्वारा प्लॉट किया गया है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। यही एक बड़ी वजह है कि 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करेगी और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। कैश की सच्चाई क्या है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि अधजले नोट मिलते हैं, 15 करोड़ रुपए लगभग बरामद होते हैं और 500 के नोटों की ये अधजली गड्डियां। पुलिस वालों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। 8 पुलिसकर्मी हैं जिनके फोन जब्त किए गए हैं। फोरेंसिक जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया है। सवालों में जस्टिस वर्मा लगातार बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ विरोध भी जस्टिस वर्मा का लगातार हो रहा है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश
राय जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये लगातार छानबीन चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी खुल करके देखने को मिल रहा है, इलाहाबाद बार एसोसिएशन के द्वारा हो या फिर दिल्ली में हो। अभी और क्या सच है जो बाहर आना है, और उसके अलावा विरोध किस तरीके से हो रहा है इस पूरे मामले में? उनसे एक बार फिर से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो 3 तस्वीरें हैं वो सारी हकीकत बयां कर रही हैं। हालांकि कैश की सच्चाई क्या है इसके बारे में छानबीन की जा रही है। उनके आउट हाउस में जिस तरीके से आग लगी और उसके बाद वहां पर जले हुए नोट बरामद किए गए थे, उसका सच क्या है ये जानने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस वालों को भी फोन जब्त किए गए हैं, उनसे भी बयान जो है उनके दर्ज किए जाएंगे, और जस्टिस वर्मा पर भी सवाल खड़े हो गए। हालांकि वो ये कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जस्टिस वर्मा के घर जो कैश मिला उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया। अब देखिए पूरा मामला क्या है वो समझाते हैं आपको। दिल्ली में जज के घर पर कैश मिलने का ये पूरा मामला है। आध जले नोट तब बरामद होते हैं जब उनके घर में आग लगती है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो बुलाई जाती है, और फायर ब्रिगेड की टीम जब वहां पर पहुंचती है आग बुझाने के लिए, तो उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है उसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचेंगे राज्यों के बार एसोसिएशन अध्यक्ष, क्योंकि लगातार उनका विरोध हो रहा है, तबादला किया जा रहा था, इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी देखने को मिला था। कर्नाटक एसोसिएशन ने सीजीआई से अनुमति मांगी है इस पूरे मामले में कि छानबीन होनी चाहिए, और इसी के साथ जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है वो भी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि कैश कांड को लेकर के जो सूत्रों के हवाले से खबर आई वो यही कहती है कि कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है जस्टिस वर्मा का भी इससे। हालांकि अभी जांच होने तक नतीजों पर पहुंचना सही नहीं होगा। जस्टिस वर्मा के घर पे जो कैश मिला था उसे लेकर के जस्टिस वर्मा पूरी तरीके से मुकर गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है, लेकिन जो 8 पुलिसकर्मियों के इस पूरे मामले में फोन जब्त किए गए हैं, अब उनसे भी पूछताछ होगी, उनके भी जो बयान है वो दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि एंट्री एग्जिट का सिर्फ एक गेट है। अगर कोई गया ही नहीं तो आखिरकार वो आउट हाउस में जो पैसे हैं वो कैसे पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अखिलेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, लगातार बार एसोसिएशन के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, जांच भी हो रही है। विरोध और जांच की आग अभी और कितनी बाकी? देखिए, जहां जिस तरह से जांच तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, कमेटी के तीनों मेंबर्स दिल्ली आ चुके हैं। तीसरा दिन है आज, और उनकी जांच लगातार जारी है। इस घर में जहां नोट मिला था, दिल्ली पुलिस के जरिए उस एरिया को सील करा दिया गया है। ये सारी कवायद हो चुकी है, पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ये भी हम आपको बता दें कि सबसे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ जो लोग थे, जो जुडिशियल से जुड़े हुए लोग, चाहे उनके पर्सनल सेक्रेटरी हों, चाहे उनके जो भी अधिकारी जस्टिस वर्मा से जुड़े थे हाईकोर्ट के, उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद पुलिस अधिकारी, फायर अधिकारी, बाकी गवाहों से पूछताछ